बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मोल। टॉपिक बहुत ही मज़े का है, बहुत तवज्जो के साथ समझने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात कि कंसेप्ट ऑफ मोल को डिस्कस अगर हमने करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि असल में मोल होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, इसकी क्या ऐसी वजह थी कि हम मोल को डिस्कस करते हैं। तो मोल को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री के अंदर चूँकि हमें बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, तो हम लोग फिर इस वजह से हम मोल को यूज़ करते हैं। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ substance that has 6.02 into 10 to the power 23 number of particles is called mole। यहाँ पे जो 6.02 इंटू 10 to the power 23 है, ये क्या है, ये एवोगाड्रोस नंबर को इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पे ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, एवोगाड्रोस नंबर। अब अगर हमने पार्टिकल को समझना है तो इससे मुराद पार्टिकल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल हम चार तरह की चीज़ों को सपोज करेंगे। नंबर वन, आपके पास एटम्स हो सकते हैं। नंबर टू, आपके पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नंबर थ्री, आपके पास फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। और नंबर फोर, आपके पास आयंस। ये चार चीज़ें हम पार्टिकल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हम फिर इनको बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राम एटम के हवाले से। तो पहले नंबर पे जी ग्राम एटम। अब एक चीज़ यहाँ पे ग्राम एटम का कंसेप्ट समझना अगर आपने, तो आपने याद रखना है किसी भी एलिमेंट का जो मैस है वो हम लोग AMU के अंदर प्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो मैस है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, AMU के अंदर। लेकिन अगर हम लोग उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर इसे हम लोग क्या नाम देंगे, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम आइंस। तो यहाँ से हम लोग ग्राम एटम की तरफ जाएंगे तो इसको डिफाइन करेंगे। इफ़ द mass of an atom expressed in gram is called ग्राम एटम। यहाँ पे एक पहली शर्त क्या है कि अगर हम किसी एटम का मैस ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, ग्राम एटम का नाम देंगे। तो अगर आप सैंपल देखें तो आपके पास है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास है 1.008 ग्राम। इसी तरह से आपने याद रखना है कि चूँकि कोई भी चीज़ 1 ग्राम होगी उसको हम लोग 1 मोल भी कहते हैं। तो ये आपके पास 1 मोल की इक्वल आ जाएगी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, उसका मैस होता है 23 ग्राम। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ Na।
अब इसको समझने के लिए हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। ग्राम एटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम्स, या फिर इसको हम लोग एक और भी नाम देते हैं मोल का। ये होगा मैस ऑफ एटम ओवर मोलर मैस। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज करूँ, एक जो मिसाल लिखी हुई है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन वो 1.008 ग्राम है, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम वो 23 ग्राम है। इस तरह से अगर हम एक और मिसाल लें, यहाँ पे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन वो किसके इक्वल होगी, 12.00 ग्राम, और ये इक्वल होगी 1 मोल के। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखें, कल बता सकते हैं कि ग्राम एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मैसेज ऑफ एटम होते हैं, यानी डिफरेंट एटम है तो उनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, बट वो 1 ग्राम एटम के इक्वल होंगे। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, 18 ग्राम एटम ऑफ वाटर, बल्कि हम वाटर की बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन 18 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके इक्वल होगा, तो जैसे हाइड्रोजन के 1 ग्राम एटम का मैस 1.008 है, हम इसको 18 ग्राम एटम है, अब तो इसको हम क्या नाम देंगे, 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 18 मोल के इक्वल होगा, 18 मोल के इक्वल होगा। यानी अगर 1 ग्राम एटम है या 5 ग्राम एटम है, तो लेट सपोज 5 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ये किसके इक्वल होंगे, कार्बन के 1 ग्राम एटम का मैस 12 होता है, तो फिर 5 का कितना होगा, 60 ग्राम ऑफ कार्बन, और ये किसके इक्वल होगा, 5 मोल के इक्वल। होप्स हो कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल के हवाले से। ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर इसको हम मोल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल के हवाले से। ग्राम मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ द मास ऑफ अ molecule expressed in gram is called as ग्राम मॉलिक्यूल और मोल। इस तरह से इसका भी एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू mass of molecule मोलर mass। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम बढ़ें, तो हमारे पास एग्जांपल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो इसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मैस कितना होगा, 2 ग्राम, और ये भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा। इसी तरह से हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये 18 ग्राम की इक्वल होगा, और ये भी 1 मोल की इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4,
तो ये भी किसके इक्वल होगा 98 ग्राम के, ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी चीज़ अगर वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, और उस मॉलिक्यूल का जो मैस होगा 1 मोल में वो हम एग्जैक्ट यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो ये थी ग्राम मॉलिक्यूल के कुछ हवाले से एग्जांपल्स। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं ग्राम फार्मूला मैस। ग्राम फार्मूला मैस, या फिर इसको हम लोग मोल भी कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द mass of an ionic compound expressed in gram is called as ग्राम फार्मूला मैस और मोल। इसी तरह से हमारे पास इसका भी फार्मूला होगा, तो वो हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट्स is equal to mass of ionic compound over फार्मूला मैस। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास है 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। NaCl आपको पता है एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसके 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स किसके इक्वल होंगे 58.5 ग्राम के, और ये भी किसके इक्वल होंगे 1 मोल के इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaCO3 ये 100 ग्राम के इक्वल होंगे, और ये भी किसके इक्वल होंगे 1 मोल के। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है ग्राम फार्मूला के हवाले से। अब इसी तरह से जैसे हमने लास्ट में बात पढ़ी पई कि किसी भी चीज़ के 1 ग्राम के अंदर, जैसे लेट्स सपोज ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम फार्मूला है, तो वो सारी 1 मोल की इक्वल होती हैं। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। आगे हमारे पास ग्राम आयंस हैं। ग्राम आयंस if the mass of an ionic species expressed in gram is called grams ion और सिंपली मोल। अब ग्राम आयंस निकालने का तरीका भी सिंपल वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ग्राम आयंस इज इक्वल टू mass of ionic species over फार्मूला mass अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 ग्राम आयंस ऑफ
Na पॉजिटिव, ये किसके इक्वल होगा 23 ग्राम के, और ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, फ़र्ज़ कर लें 1 ग्राम आइंस ऑफ कैल्शियम आइन, ये 40 ग्राम के इक्वल होगा, और ये भी किसके इक्वल होगा 1 मोल के। तो ये था मोल के हवाले से। अब इसी तरह से आपने एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो 1 मोल की इक्वल होती है उसमें इतने एवोगाड्रोस, क्योंकि हमने भी यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा है, कोई भी चीज़ जो 1 मोल की इक्वल होती है उसमें इतने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो फिर क्या हम इनको ऐसे नहीं लिख सकते, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह से 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, ये एवोगाड्रोस नंबर इसमें आ जाएगा शामिल। जो भी चीज़ 1 मोल की इक्वल होगी 6.02 इंटू 10⁻23 सॉरी एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरह से हमारे पास 18, यहाँ पे 18 मोल है तो इसको हम 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो भी चीज़ आपके पास जितने मोल होगी उसमें उतने नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर होंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो ये भी चूँकि 1 मोल है तो इसको हम लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23, चूँकि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। इस तरह से यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसी तरह से ये भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। हर वो चीज़ जो 1 मोल के इक्वल होगी उसमें इतने एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसके लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ग्राम फार्मूला यूनिट है, तो इसमें लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। इस तरह से इसको भी लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaCO3। ऐसे ही हम लोग आयनिक स्पीशीज के लिए भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ Na पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ऐसे 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ, लो जी, ये आपने अच्छे से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कोई भी चीज़ जो 1 मोल की इक्वल होती है उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एवोगाड्रोस होते हैं या एवोगाड्रोस नंबर होते हैं। तो ये था जी आपके पास ग्राम कंसेप्ट ऑफ मोल, और इसी के साथ ही मैंने आपको एवोगाड्रोस नंबर के बारे में भी आइडिया दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स या वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।